स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें हम 14 देखेंगे। पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम पूरे इम्पोर्टेंट करेंगे। सब हेडक्वार्टर्स संगठन के, सारे संगठन के हेडक्वार्टर्स अपन ट्रैक से देखेंगे। कोई भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम सब ट्रैक से करेंगे। जिस भी संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा होगा उसको हम हमेशा जान से रिलेट करेंगे। बस एक ही रूट वर्ड है जान, और जिसमें रोम आएगा उसको हम जो बॉडी पर रोम होते हैं उससे रिलेट करेंगे। बाकी सब ट्रैक से हैं, आपको कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। आपको याद रखना है, आपको एक ऐसी इमेज क्रिएट करना है जैसे दूरसंचार विभाग। तो दूरसंचार मतलब हम दूर हैं लेकिन संचार के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं या एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे फेसबुक भाई, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ। तो दूरसंचार विभाग के साधन हैं उनके बिना हम नहीं रह सकते। आज के ज़माने में जान निकल जाएगी। जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ या मोबाइल फ़ोन ही हुआ, तो उसके बिना हमारी क्या निकल जाएगी, जान निकल जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। यदि हम अधिक श्रम करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, जान निकल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। यदि हम अधिक श्रम करेंगे तो जान निकल जाएगी। विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड की राजधानी स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर्स है मैड्रिड में। इसको यहाँ से याद करना है कि यदि आपसे कोई पूछे कि आप घूमने जाएंगे तो आप बोलेंगे मैं जाऊंगा। आपसे किसी ने 10 लोग बैठे हैं फ्रेंड्स में, उनमें से किसी ने पूछा कि घूमने कौन जाएगा। पर्यटन मतलब कोई भी घूमने का स्थान, तो पर्यटन घूमने कौन जाएगा, तो आप बोलेंगे मैं जाएंगे। तो पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। इसको याद रखना है। खाद्य, जब भी अब खाद्य वर्ड है, खाद्य का मतलब होता है फूड, खाना। तो जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारे रोम बढ़ेंगे, हमारे रोम बढ़ेंगे मतलब हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो उसको इनसे रिलेट करना है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली। यदि हम खाना खाएंगे, फूड खाएंगे तो रोम बढ़ेंगे मतलब बॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है वाशिंगटन, डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन, डीसी, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, डीसी में। इसको यहाँ से याद रखना है, यदि आपके पास मुद्रा है तो आप वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं। आपके पास मुद्रा है तो आप वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो यू मतलब तुमने उसको क्या किया, पास किया। कोई भी चीज़ क्लास में तुमने उसको पास किया तो यूनेस्को, यू ने उसको पास किया, पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, ब्रिटेन में। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, ब्रिटेन में। तो सामुद्रिक मतलब समूह रूप से व्यापार कहाँ चलेगा, जहाँ पर लेन देन होगा।
जहाँ व्यापार कहाँ चलेगा, जहाँ पर लेन देन होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन ब्रिटेन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछेगा, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, इसकी ट्रिक है, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हमारी क्या चली जाएगी, जान चली जाएगी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड। दूसरा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसको यहाँ से याद रखना है। पहले आप एक इसकी इमेज क्रिएट करें। जैसे वर्तमान में क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है मौसम बिगड़ रहा है, मौसम विज्ञान, मौसम बिगड़ रहा है। और मौसम बिगड़ने से कई जीव जंतु और जो जंगली जीव हैं, पक्षी हैं, उनकी क्या निकल रही है, जान निकल रही है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो मौसम बिगड़ने से जीव जंतुओं की जान निकल रही है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका जो संगठन का मतलब है कि इस संगठन में वो देश आएंगे जिसके पास परमाणु ऊर्जा हो चुकी है, परमाणु बम जो क्रिएट कर चुके हैं, इस संगठन में वो लोग आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। तो सभी देशों का सोचना है, आप इस तरीके से याद रखें इसको, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, सभी देशों का सोचना है कि परमाणु ऊर्जा के बिना को याद रखेंगे, के बिना। और जो सही बात है कि परमाणु ऊर्जा के बिना रहा नहीं जा सकता, परमाणु ऊर्जा के बिना रहा नहीं जा सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट देखें, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यदि किसी में बुद्धि ना हो तो उसकी ये समाज जान ले लेगा। आप ऐसे समझें, यदि कोई पागल है तो उसको सभी लोग क्या करते हैं, परेशान करते हैं। अब यदि किसी में बुद्धि ही नहीं है तो समाज अपने स्वार्थ के लिए उसकी क्या ले लेगा, जान ले लेगा। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का हेडक्वार्टर है रोम, इटली। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम, इटली। तो इसको ऐसे याद रखना है, जैसे कृषि का विकास होगा, इसका मतलब है अधिक अनाज आएगा। अधिक अनाज आया और उसका यूज हुआ तो हमारे बॉडी का क्या होगा, विकास होगा। ऐसे याद करना है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास होगा तो अनाज का उत्पादन अधिक होगा, तो उसके उपभोग से सभी का क्या होगा, विकास होगा। विकास होगा मतलब रोम का विकास होगा। रोम को रिलेट रोम से नहीं करना है, मतलब रोम समझना है बॉडी, तो रोम का विकास होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, कृषि विकास, कृषि को याद है, कृषि का इमेज ऐसे ही आपको फूड के रूप में करना है। यदि फूड खाएंगे तो क्या होगा, रोम का विकास होगा, मतलब बॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो रोम, इटली। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम, इटली। यदि फूड खाएंगे तो हमारे रोम का विकास होगा, ऐसे याद करना है। यदि फूड खाएंगे तो रोम का विकास होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम, इटली। विश्व व्यापार संगठन, देखिए विश्व व्यापार, यदि विश्व व्यापार संगठन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब पूरे विश्व में व्यापार बंद हो जाए, पूरे विश्व में व्यापार बंद हो जाए और हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें ना मिलें
तो सभी की क्या चली जाएगी, जान चली जाएगी। सभी की क्या चली जाएगी, जान चली जाएगी। विश्व में पूरा व्यापार बंद हो जाए और हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें ना मिलें तो सभी की क्या चली जाएगी, जान चली जाएगी। तो विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। व्यापक परमाणु परीक्षण, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन। अब ये संगठन है कि परमाणु परीक्षण पे हमें प्रतिबंध लगाना है। हमें सबके पास परमाणु परीक्षण हो गया, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, मतभेद हुए, वो अपने परमाणु हथियार लेके खड़े हो गए, हम तुम पे छोड़ देंगे। तो इसलिए जो रोकने के लिए बनाया गया है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, मतलब व्यापक रूप से कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। हमें इंटरनेशनल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक संधि संगठन ये बनाया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी देश व्यापक रूप से परमाणु परीक्षण ना करे। पता नहीं, कोई छोटी सी बातचीत हो, परमाणु बम छोड़ दिए। तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का हेडक्वार्टर है वेनस, ऑस्ट्रेलिया। अब परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के बिना रहा नहीं जा सकता, के बिना परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के बिना रहा नहीं जा सकता। यदि ये संधि ना हो तो सब कोई खूब परीक्षण करेगा, सबके पास बम हो जाएंगे, परमाणु बम, तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, बहुत मतभेद हो जाएगा और लड़ाई के चांस, युद्ध के चांस ज़्यादा बन जाएंगे। इसलिए जो संगठन बनाया गया है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का हेडक्वार्टर है वियना, और परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन के बिना रहा नहीं जा सकता। प्रतिबंध संधि संगठन के बिना रहा नहीं जा सकता, मतलब वियना, ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू फ्रेंड्स, यह हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा। और आपने देखा होगा हमने यहाँ सब कोई भी संगठन नहीं छोड़ा जिसकी ट्रिक ना बताई हो, सबकी ट्रिक है। आपको एक दोबारा क्लास देख लेना है, समझ लेना है, कोई भी इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।